ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं फैज़ सिद्दीकी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद फैज़ सर में। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग क्लास 12th में प्रेस्क्राइब जो हमारा न्यू सिलेबस आया है उसमें जो पहली पोएम है माई मदर एट 66, 66 वर्षीय मेरी माँ, द पोएम दैट इज़ कंपोज्ड बाई कमला दास who was a great Indian poetess known as a confessional poet of India। तो उनकी द्वारा जो ये कविता लिखी गई है जिसका नाम है आपका माई मदर एट 66, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस पोएम को डिस्कस करने से पहले बच्चों, हम लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानना है वो ये है कि आखिर कमला दास की जो कविता है ये किस चीज़ को शो करती है, इसके पीछे रीज़न क्या है लिखने का, और आखिर क्या सेटिंग है इस पोएम की। तो इसको पहले हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लाइन टू लाइन अपनी पोएम को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ आपको कमला दास के बारे में बता दें कि कमला दास जो हमारा इंडियन लिटरेचर है, पोइट्री की फील्ड में, नॉवेल की फील्ड में और शॉर्ट स्टोरी की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर नेम है। कमला दास को कन्फेशनल पोएट के नाम से जाना जाता है। ये इनकी ज़्यादातर जितनी भी लगभग रचनाएं हैं, जितने भी इनके वर्क्स हैं, वो सभी ऑटोबायोग्राफिकल हैं, इनकी खुद की लाइफ से संबंधित हैं। ये जो प्रेजेंट पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माई मदर एट 66, ये भी इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। कमला दास जो केरला की रहने वाली थी, केरला में एक मलयालम नाम की, मालाबार नाम की जगह है जहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है, वहाँ की रहने वाली थी। बचपन में इनको माधवी कुटी के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज़ी में कई लोग इनको एमी के नाम से बुलाते थे और हिंदी में इनका नाम कमला दास था। आपको बता दें कमला दास का बचपन में ही विवाह हो गया था और इसके बाद चूँकि इनका जन्म 1934 में हुआ था और वो जो समय था 50 से पहले वाला, 47 से पहले वाला, वो काफ़ी ज़्यादा हमारा कंजर्वेटिव समाज हुआ करता था जहाँ पर बाल विवाह बहुत आम होते थे। तो बचपन में इनकी शादी कर दी गई। इनके 3 बच्चे भी थे। इसके अलावा आपको बता दें कि कमला दास ने 1999 में इस्लाम धर्म को अपना लिया था। वहाँ पर इनको कमला सुरैया के नाम से जाना गया। इन्होंने दुबई के रहने वाले सादिक अली से शादी की थी और फिर 2009 में इनकी डेथ हो गई, जो आपकी कमला दास हैं। तो कमला दास ने जितनी भी वर्क्स लिखे हैं वो सभी ऑटोबायोग्राफिकल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पर्सनल लाइफ को शो करते हैं। तो बच्चों, जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माई मदर एट 66, इन दिस पोएम द पोएटेस डिस्क्राइब्स हर रिलेशनशिप विद हर मदर। कवित्री अपनी माँ से और अपने बीच में जो संबंध हैं उनके बारे में बता रही है। एक्चुअली द पोएटेस वॉज लीविंग फॉर कोचिन, शी वॉज एट द कोचिन एयरपोर्ट एंड शी वॉज गोइंग अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। अपने माता पिता के घर से वो कहीं दूर जा रही थी। कोचिन के एयरपोर्ट पर वो ये सब बताती है कि जब मैं कोचिन के एयरपोर्ट पर मैं वहाँ से निकल रही थी कोचिन के एयरपोर्ट के लिए, तो वहाँ पर उसने अपनी माँ को देखती है और उसकी जो चेहरा है वो उसे थोड़ा सा बुझा हुआ सा दिखाई देता है। वो उस बुझे हुए चेहरे को देखकर, मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उसकी तुलना एक डेड बॉडी से करती है कि एक डेड बॉडी के जैसा चेहरा है, उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। और पोएटेस के अंदर एक दुख भर जाता है। पोएटेस, उसका जो हार्ट होता है वो अत्यधिक दुख से भर जाता है और उसे लगता है कि जो बचपन से वो कष्ट सहती आ रही है, वही दर्द, वही मुश्किलें, वही प्रॉब्लम्स एक बार फिर से उसके ऊपर हावी होने लगती हैं। लेकिन तभी पोएटेस देखती है रास्ते में कई सारे युवा पौधों को जो तेज़ी से उन्नति कर रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए बच्चों को देखती है जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाती है और उसके ये विचार एक पल में गायब हो जाता है। लेकिन जब वो कोचिन एयरपोर्ट पर पहुंचती है, एट दैट टाइम वेयर द सिक्योरिटी चेक वॉज गोइंग ऑन, सिक्योरिटी चेक जहाँ पर हो रहा था, एट द मीन वाइल ड्यूरिंग द सिक्योरिटी चेक शी लुक्ड एट हर मदर। वो फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है और वो महसूस करती है कि उसकी माँ अब ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहने वाली नहीं है। और इन सब के बावजूद जो पोएटेस है इस दुख को महसूस करते हुए, अपनी माँ की हालत को देखते हुए, एट लास्ट वो अपने दुख को, ताकि माँ बाप को प्रकट न, उसकी माँ को ये दुख उसका पता न चले, इसके लिए वो मुस्कुराती है और सिर्फ एक ही बात कहती है कि माँ जल्दी मिलेंगे, अम्मा जल्दी मिलेंगे, सी यू सून अम्मा। ये जो वर्ड है
ये एक आशा को प्रकट करता है, एक होप को दर्शाता है। तो बच्चों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। लेट अस स्टार्ट विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड स्टे ऑन विद अस। क्यों माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को। आज की पोएम का नाम है माई मदर एट 66। इस पोएम को लिखा है कमला दास ने। कमला दास जो एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन पोइटेस थी, जिनकी ज़्यादातर कविताएं अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं। तो चलिए बच्चों समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को और बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। माई मदर एट 66, 66 वर्षीय मेरी माँ। ये जो पोएम है इसको लिखा है आपकी कमला दास ने। पोएटेस का नाम है कमला दास। तो कमला दास के द्वारा लिखी गई ये कविता काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग, ड्राइविंग का मतलब होता है गाड़ी चलाते हुए या वहाँ से निकलते हुए या जाते हुए। ड्राइविंग का मतलब है ड्राइविंग फ्रॉम से निकलते हुए। कहाँ से निकलते हुए? माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से निकलते हुए। कहाँ के लिए निकलते हुए? टू कोचिन, कोचिन के लिए। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को। मॉर्निंग में सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिन के लिए जाते समय। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। आई मीन्स मैं, सा मीन्स देखा, माई मदर अपनी माँ को। बिसाइड मी, बिसाइड का अर्थ होता है नियर, पास में। मैंने अपनी माँ को अपने पास देखा। जो कमला दास हैं वो कोचिंग के लिए जा रही थी। एंड वाइल शी वॉज लीविंग हर होम, जब वो अपने घर को छोड़ रही थी तो एट द मीन वाइल, ठीक उसी समय, शी सा हर मदर बिसाइड हर, उन्होंने अपनी माँ को अपने पास में देखा। और ये दिन कौन सा था? इट वॉज द लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह को। डोज, डोज मीन्स होता है ऊँघना। डोज का मतलब बच्चों क्या है? ऊँघना, यानी कि जम्हाई लेना। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊँघना। शी वॉज डोजिंग, यानी कि वो ऊँघ रही थी, यानी कि हल्की सी नींद में थी। और ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। वो ऊँघ रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, और जो उनका चेहरा था, एशन, एशन का मतलब होता है पेल, यानी कि फेडेड, मुरझाया हुआ, पीला। और उनका चेहरा कैसा था? फेडेड था, मुरझाया हुआ था, पीला चेहरा पड़ा हुआ था। कैसे पड़ा हुआ था? लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स मतलब है बिल्कुल शव के तरह, एक शव के जैसे, यानी कि जैसे एक डेड बॉडी होती है। इन द सेम मैनर हर फेस लुक्ड लाइक, ओके, उसी तरह से उनका चेहरा दिख रहा था। हर फेस वॉज जस्ट लुकिंग लाइक her face just looked like a corpse, a dead body, like the face of a dead body। उनका चेहरा एक डेड बॉडी के फेस की तरह से दिख रहा था। और डेड बॉडी का फेस कैसा होता है? वाइटन होता है, विदाउट ब्लड होता है, पेल होता है, फेडेड होता है ना, वैसा ही उसका चेहरा दिख रहा था। फिर पोएटेस आगे बताती है एंड रियलाइज्ड विद पेन। रियलाइज्ड मीन्स होता है फील, यानी कि रियलाइज मीन्स फील करना, महसूस करना, एडमिट करना, स्वीकार करना। और मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया? विद पेन, कष्ट के साथ मैंने महसूस किया। क्या उसने महसूस किया? दैट की शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी की वो दिखती थी। यानी कि पोएटेस बता रही है कि एंड रियलाइज विद पेन, और मैंने दुख के साथ ये महसूस किया कि जितनी मेरी माँ बूढ़ी दिखती है उतनी ही बूढ़ी है। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, बहुत जल्दी। पुट दैट थॉट अवे, अच्छी लाइन है, पुट दैट थॉट अवे, मैंने ये विचार छोड़ दिया, लेकिन बहुत जल्दी मेरे मन से ये विचार गायब हो गया, समाप्त हो गया। पोएटेस कह रही है कि जब मैंने अपनी माँ को देखा पिछले शुक्रवार को कोचिंग जाते समय, जब मैं उनके घर से निकल रही थी, तो मैंने सुबह के समय, पिछले शुक्रवार की सुबह मैंने अपनी माँ को देखा। और माँ मेरी कैसी थी? जो मेरे पास बैठी थी, डोज, ऊँघ रही थी, ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और उसका चेहरा पीला हो गया था, मुरझा गया था। कैसा? लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, बिल्कुल एक लाश की तरह से। ओके,
एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने महसूस किया, आई रियलाइज्ड विद पेन, मैंने दर्द के साथ महसूस किया, दुख के साथ महसूस किया, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी कि वो दिखती है। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस विचार को त्याग दिया, यानी कि मैंने, मेरे मन में जो दुख का विचार था कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, उसकी चेहरा डेड बॉडी के जैसा दिख रहा है, मैंने ये दुख का विचार त्याग दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ देखा, लुक्ड आउट मीन्स बाहर की ओर देखा, क्या बाहर की ओर देखा, एट यंग ट्रीज, कुछ युवा पेड़ों को, कुछ जवान पेड़ों को देखा, नए पेड़ों को देखा। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग वर्ड स्प्रिंट से बना है, और स्प्रिंट का मतलब होता है दौड़ना या भागना, इसी से आप लोग जानते हैं धावक लोग जो होते हैं, जो रनिंग करते हैं, उन्हें हम लोग स्प्रिंटर्स बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसी से बना। ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि मैंने भागते हुए पेड़ों को देखा, मतलब पोएटेस ये बताना चाहती है कि उसने देखा कि किस तरह से जल्दी जल्दी पेड़ों में कुछ युवा पेड़ हैं, वो जल्दी जल्दी उगना चाह रहे हैं, यानी कि बढ़ना चाह रहे हैं, वो ग्रोथ कितनी अच्छी कर रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी माने खुश, हैप्पी, मैंने कुछ प्रसन्न बच्चों को देखा। स्प्लिंग, स्प्लिंग माने होता है कमिंग आउट, यानी कि बाहर निकलना, कमिंग आउट ऑफ दियर होम्स, यानी कि स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स मतलब कमिंग आउट ऑफ दियर होम्स। मैंने कुछ खुश बच्चों को देखा, प्रसन्न बच्चों को देखा, जो अपने घरों से बाहर की ओर आ रहे थे। बट, लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, यानी कि जो एयरपोर्ट पर जांच होती है सामान की और सारे डॉक्यूमेंट्स की, तो वही पोएटेस बता रही है कि जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे और हमने अपनी माँ के जो सिक्योरिटी चेक था वहाँ पर एयरपोर्ट पर, जब हमने उसको देखा तो क्या हुआ, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूर खड़े हुए, स्टैंडिंग माने खड़े हुए, ए फ्यू यार्ड्स अवे कुछ थोड़ी सी कुछ गज दूर, थोड़ी सी दूरी पर खड़े हुए जब मैंने अपनी माँ को वहाँ पर देखा, तो मैंने क्या करा, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा, फिर से देख लें। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के चेक, यानी सिक्योरिटी चेक के बाद, जांच की, सुरक्षा जांच के बाद क्या हुआ, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर खड़े हुए, कुछ गज दूर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा, और अब इस बार क्या देख रही है, वैन, वैन मीन्स होता है बूढ़ी, बिल्कुल जिसके बाल और आंखें भौहें सफेद हो जाती हैं, पेल, पीले चेहरे वाली, एज अ लेट विंटर्स मून, बिल्कुल वैसी जैसे सर्दी की ऋतु में, बिल्कुल आखिरी जो शरद ऋतु होती है, सर्दी के समय का बिल्कुल आखिरी टाइम चल रहा होता है, उस समय जैसे चंद्रमा मुरझाया हुआ होता है, बिल्कुल वैसा ही। एंड फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराने दुख को, और मैंने उसी पुराने दुख को महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, मैंने अपने बचपन के डर को महसूस किया। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वॉज, वो क्या था, सी यू सून अम्मा, अम्मा तुम्हें जल्दी मैं देखूंगा, तुमसे जल्दी मिलूंगा। ऑल आई डिड वॉज, और जो कुछ मैंने किया वो क्या था, स्माइल, मैं मुस्कुराई, एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराई, एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराई। मतलब जो पोएटेस थी वो अपनी माँ को दुख देना नहीं चाहती थी, इसीलिए केवल देखकर उसने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा तुमसे जल्दी मिलेंगे, और सिर्फ वो मुस्कुराई और सिर्फ मुस्कुराती रही। तो दिस इज योर पोएम माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपकी कविता थी जिसका नाम था माई मदर एट 66। आई होप यू ऑल गेट द आइडिया। आफ्टर going through again and again, you can easily learn it by heart. Okay, I will post you the central idea of the poem as well as some important questions on it. Okay, stay with us. Thank you very much. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।